अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक हायर फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मौजूद है और इसका शाक ख़राब है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसका शाक है। इसको हम देसी ज़ुबान में शाक बोलते हैं और इसको अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका देखा जाए तो इसको सस्पेंशन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी शाक को आप कैसे चेंज कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, शाक को आप एक वजह से चेंज कर सकते हो जब आपका मशीन का बैलेंस आउट हो, मतलब जब वो वाइब्रेट कर रहा हो तो वो ज़्यादातर शाक का इशू होता है। वो उसमें काफ़ी सारे और भी मसले मसाइल हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं इस मशीन का शाक चेंज करूंगा। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं तकरीबन तकरीबन कोशिश ये भी करूँगा कि जितने भी शार्क से रिलेटेड काम है, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड काम है, वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूँ, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास हायर फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और ये इसका मॉडल नंबर है HWM 857288, ये इसका मॉडल नंबर है। अच्छा दोस्तों, जब आपने इसका शाक चेंज करना हो तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है। आपको इसकी मॉडल के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो शाक होते हैं ना, ये काफ़ी सारे मॉडल के होते हैं और काफ़ी सारे किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको चेंज करते हो, तो अगर आप अपने साथ पुराना वाला शाक को लेके जाते हो तो वो तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन आपको पुराना वाला शाक का पता नहीं है और या अगर आपने खोले नहीं है, तो आप तो आपको इसकी मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि भाई आपका मशीन कौन से मॉडल का है। तो तब अगर आप इसको अगर हायर वालों को बोलेंगे या डाउलेंस वालों को बोलेंगे, जिस भी कंपनी का आपका वॉशिंग मशीन, उनको आप कहेंगे कि भाई हमारा जो मशीन है वो इस मॉडल का है और हमें इसका शाक दे दे, तो वो मॉडल के हिसाब से आपको दे सकते हैं। तो अब ये जो मॉडल है दोस्तों, वो HWM 857288 और ये 8.5 kg का मशीन है। तो इसके साथ जो हमने सस्पेंशन लगवाने हैं, ये इसी मशीन का ओरिजिनल सस्पेंशन है और ये आपको आम लोकल शॉप पे नहीं मिलते, ये आपको हायर वालों से मिलेगा। तो इसको चेंज करने का तरीका बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे, सबसे पहले हम इसका ये जो बैक कवर है ना, उसको ओपन कर देंगे। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसका बैक कवर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, इसको हमने ओपन कर दिया और उसके बाद हमने ये जो दो स्क्रू है ना बैक कवर पे, इसको हमने खोल लेना है। स्क्रू को भी हमने खोल दिया और उसके बाद ना, ये आप देख सकते हो दोस्तों, एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है और एक स्क्रू इस साइड पर लगा हुआ है। ये जो मशीन है, ये पुरानी मॉडल का मशीन है। आज से 4-5 साल पहले ये मॉडल चलता था। आजकल तो जो नया मॉडल कार है उसमें फ्रंट में स्क्रू लगे होते हैं ना, इस पीसीबी किट के अंदर। लेकिन ये जो मशीन है इसकी साइडों पे स्क्रू लगे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी दोनों स्क्रू को मैंने खोल दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे, सबसे पहले हम इसका ये जो कवर है इसको ओपन कर देते हैं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर दिया। और वैसे इसको अगर आप ओपन भी ना करते हो, लेकिन इससे आप स्क्रू को लाजिमी खोल दिया करें, क्योंकि ये जो दो स्क्रू होते हैं ये इस बॉडी के साथ लगे होते हैं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये ओपन नहीं होते, ठीक है ना। तो आप ये दो स्क्रू लाजिमी पहले से खोल लिया करें।
तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर दिया। और आपके पास एक बंदा होना चाहिए ताकि इसको पकड़े। तो मेरे पास बंदा नहीं है, तो मैंने ये जो पीछे स्टूल नहीं है, स्टूल यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया ताकि ये पीछे की तरफ जोर ना करे। अच्छा दोस्तों, इसको खोलना बहुत आसान है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका ये वाला जो सस्पेंशन है ना, ये वाला ये ख़राब है। तो इसको खोलना बहुत आसान है। थोड़ा करीब करना यार। यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैं इसको उठाता हूँ इसी तरह, और नीचे की तरफ मैं इसको नीचे की तरफ जोड़ दूंगा, तो ये इजीली खोल गया। तो अभी यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसका ये जो सस्पेंशन है ना, ये ख़राब है। इसके सेंटर में एक स्प्रिंग होता है, तो वो इसको लगा हुआ है जंग। इसके अंदर कहीं पानी गया हुआ है, तो इससे तो इसलिए इसको जंग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं इसको दूसरा लगवाऊंगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैं पूरा सेट ले आया हूँ। क्योंकि जब भी आपकी मशीन का अगर एक भी शाख ख़राब हो, तो आप चारों के चार को चेंज क्या करें, क्योंकि इसमें अगर आप एक चेंज करेंगे और दो नहीं लगवाएंगे या तीन नहीं लगवाएंगे, तो फिर भी आपका मशीन वो बैलेंस में नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास चार सस्पेंशन मौजूद है। और मैं अभी इसको यहाँ पर डालूंगा। इसको डालने का तरीका बहुत आसान है, इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पर मैं इसको डाल लेता हूँ, और नीचे आप देख सकते हो इसके नीचे कट बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने इसको कट में डाल लेना, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम थोड़ा सा उठा के ना यहाँ पर डाल लेना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये लेवल में आ गया बस। इसी तरह मैं इसके सामने वाला करूँगा, ठीक है। इसी तरह मैंने दोनों डाल दिया। अभी मैं इस साइड वाला कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, अगर आप इसको ग्रीस देते हो तो वो भी ठीक है। अगर आप नहीं भी देते हो तो इतना ख़ास बात नहीं है। लेकिन मैं दे देता हूँ, मैं इस पे लगाना भूल गया था, तो मैं इसको ग्रीस भी लगवा लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर ग्रीस लगवा लेता हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से काम करे। एक मिनट यार, सॉरी, मैं यहाँ पे लगाना भूल गया था। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लगा लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रीस लगा लेता हूँ। इस ग्रीस लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब ये चलती है तो ये इस तरह ऊपर नीचे होती है ना, तो इससे हमारा जो मशीन है ना, वो सम टाइम अगर ये जगह खुश्क हो ना, तो ये टक टक की आवाज़ करेगी। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया करें, जब ये चलेगी तो ये टक टक की खुश्क आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ही आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसका जो चारों सस्पेंशन है इसको चेंज कर दिया। और इसमें वैसे ये वाला ख़राब था, ये आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है क्योंकि इसके अंदर कहीं पानी गया हुआ है, तो जिससे इसके स्प्रिंग को जंग लगा हुआ है ना। तो बकाया आप देख सकते हो इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं ना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ही आप देख सकते हो मैंने चारों शाख को अच्छी तरीके से चेंज कर दिया। और जिसमें एक ख़राब था वो ये वाला है ना, तो हमने इसमें से चारों को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको फिट कर देता हूँ। और इसका आप देख सकते हो इसका जो लेवल है ना, वो बिल्कुल A1 हो गया, ठीक है ना। ये चारों शाख आपका बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो गया। और अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और हमारा जो मशीन का बैलेंस है वो बिल्कुल A1 हो गया। अच्छा दोस्तों, अब ये मशीन हमारा पानी के बगैर चेक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास पानी का कनेक्शन नहीं है, तो हम इसको अभी चेक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि बिल्कुल हमारा जो मशीन है वो ज़बरदस्त लेवल पर हो गया। और इसको भी हम ले जाएंगे कस्टमर के घर, और वहाँ पर हम इसको पानी लगा के ना इसको फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो हमारा सस्पेंशन के बारे में, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि मशीन का शाक को आप कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।